गया अल्लाह, है ना। और कुछ बताएं, खत्म कर दे। अच्छा लग रहा है ना। कीमती कीमती बातें बता रहा हूँ आपको, है ना। जो चल रहा है सोशल मीडिया पर वो सारी बातें बता रहा हूँ, है ना। सोशल मीडिया पर ये सारे सवालात घूम रहे हैं, उन सारे सवालात का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, है ना। ये जवाब याद रखिए और फिर कभी भटकिए नहीं। सारा जवाब आपके पास होगा, आप भटकेंगे कब, जब आपको मालूम नहीं होगा तब, है ना। जैसा समझा देगा कोरे कागज की तरह आप हैं, जो समझा दिएगा, है ना, आपके जहन में वही उतरेगा। लेकिन अगर आपने सीख लिया होगा, आपने सुन लिया होगा, फौरन आप कह सकते हैं हम फला मौलाना साहब से सुने थे, हम फलाना मुफ्ती साहब से सुने थे। कोई पूछेगा आप फौरन मुझे याद कीजिएगा, या जिससे सुने होंगे उसे याद कीजिएगा, और फौरन कॉल कीजिएगा और पूछिएगा मौलाना साहब आपने जो कहा था हवाला बताइए, आपने जो बयान किया था हवाला दीजिए, कहाँ लिखा हुआ ये बताइए, हमसे फला शख्स पूछ रहा है। तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े ये बंदा जवाब देने के लिए तैयार है ना। जब भी किसी तरीके का कोई सवाल हो आप हमसे जवाब तलब कर सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना अपना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब एक आयत पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बड़ी मशहूर आयत है ना। तहक़ीक़ किया गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। अब एक हदीस पाक सुनिए, नूर से मुराद हुजूर की जात है, किताब से मुराद कुरान करीम है। एक हदीस सुनिए इस ताल्लुक से, ये भी बड़ी मशहूर हदीस है, लेकिन इस तरीके से मैं अपने यकीन के साथ कह रहा हूँ कि शायद आपने नहीं सुना होगा, शायद उलमा किराम सुने होंगे, शायद आप नहीं सुने होंगे। जिस हदीस को मैं पेश करने जा, ये हदीस सुने होंगे लेकिन अंदाज इस तरीके का नहीं होगा। ज़हन को आप बिल्कुल करीब रखिएगा, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस नहीं हो। हदीस सुनाने जा रहा हूँ तफसील से, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। एक मरतबा मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को बनाया, सबसे पहले किस चीज को बनाया, है ना। अब आका का जवाब सुनिए, क़ाला या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल अशिया नूरा नबिय्यिका मिन नूरी। अल्लाह तबारक हज़रत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को बनाया है। सुभान अल्लाह, है ना, तेरे नबी के नूर को बनाया। उसके बाद आका फरमाते हैं, है ना, उसके बाद फरमाते हैं फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल कुदरती हैसु शाअ अल्लाह, फिर वो नूर सैर करता रहा जहां तक अल्लाह चाहा, जहां अल्लाह चाहा वो नूर सैर करता रहा। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नी वला इंसिजुन। आका फरमाते हैं उस वक्त न लौह है, न कलम है, न जन्नत है, न दोज़ख है, न फरिश्ते हैं, न आसमान है, न जमीन है, न सूरज है, न चांद है, न इंसान है, न जिन्नात है, कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह है और मेरा नूर है। सुभान अल्लाह, है ना। किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है, न फरिश्ता था, न आदम थे, न जाहिर था, खुदा पहले, बनी सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। फलम्मा अरादा अन यखलुकल खल्क, फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि मखलूक को पैदा किया जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर के फैजान को चार हिस्सों में तकसीम किया, और पहले हिस्से से कलम को बनाया, दूसरे हिस्से से लौहे महफूज को बनाया, तीसरे हिस्से से अर्श को बनाया, फिर चौथे हिस्से को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। फिर उनमें से पहले हिस्से से हामिलीने अर्श को बनाया, दूसरे हिस्से से कुर्सी को बनाया, तीसरे हिस्से से फरिश्ते को बनाया, फिर चौथे हिस्से को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। फिर उनमें से पहले हिस्से
हिस्से से सातों आसमान को बनाया, दूसरे हिस्से से सातों जमीन को बनाया, तीसरे हिस्से से जन्नतो दोज़ख को बनाया, फिर चौथे हिस्से को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। फिर उनमें से पहले हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के आंखों के नूर को बनाया, दूसरे हिस्से से मोमिनों के दिलों के नूर को बनाया, तीसरे हिस्से से मोमिनों की उनसियतों और उल्फतों मोहब्बत को पैदा किया। फिर चौथे हिस्से को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। फिर उनमें से पहले हिस्से से सूरज को बनाया, दूसरे हिस्से से चांद को बनाया, तीसरे हिस्से से सितारों को बनाया, फिर चौथे हिस्से को मकामे रिजा में 12,000 साल तक रखा और 12,000 साल के बाद फिर उस नूर के चार हिस्से हुए। फिर उस नूर को चार हिस्सों में तकसीम किया गया। फिर उनमें से पहले हिस्से से अक्ल को बनाया, दूसरे हिस्से से इल्म हिल्म को बनाया, तीसरे हिस्से से इस्मत व तौफीक को बनाया, फिर चौथे हिस्से को मकामे हया में 12,000 साल तक रखा और फिर 12,000 साल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर के तरफ नजर फरमाई है, नजर करम फरमाया है, नजर रहमत फरमाई है, तो उस नूर के कमो बेश 1,24,000 कतरे हुए और उस नूर के हर कतरे से अल्लाह ने अंबियाए कराम को पैदा किया है। हर हिस्से हर कतरे से अल्लाह ने, अब जरा गौर कीजिए, है ना, जरा गौर और फिक्र करें कि कलम किसका नाम है, लौहे महफूज किसे कहते हैं, अर्श किसे कहते हैं, ये सब किसके सदक़े बना, किसके नूर से बना। आका ने क्या फरमाया, कलम मेरे नूर से, कलम मेरे नूर से, लौहे महफूज मेरे नूर से, अर्श मेरे नूर से, हामिलीने अर्श मेरे नूर से, कुर्सी मेरे नूर से, फरिश्ते मेरे नूर से, और आसमान मेरे नूर से, जमीन मेरे नूर से, जन्नत मेरे नूर से। यानी ये सारी कायनात बनी तो हुजूर के सदक़े बनी है। तभी तो बरेली के ताजेदार ने कलम उठाया है तो लिखा है, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये सब सदका है मेरे हुजूर का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सब सदका है मेरे हुजूर का। अब एक सवाल का जवाब, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म, है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के साथ नूर को क्यों भेजा? अल्लाह ने कुरान के साथ नूर को क्यों भेजा? ये सवाल है ना, सवाल है ना, है ना। इसका जवाब लीजिए और फिर मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ तारीकी हो, कहीं कोई चिराग नहीं जल रहा हो, कोई दीप नहीं जल रहा हो, बिल्कुल तारीकी रात है। और ऐसी तारीकी रात में, ऐसे सन्नाटे में कोई आदमी एक किताब उठाए और उठाने के बाद किसी के पास ले जाए और जाकर कहे, फला साहब मुझे सूरज निकलने से पहले, सूरज तो दूर की बात, सुबह का सवेरा होने से पहले ये किताब की फसाहत बता दीजिए, इस किताब की बलागत बता दीजिए, इस किताब का अंदाज़े तहक्कुम बता दीजिए, अंदाज़े तकल्लुम बता दीजिए, है ना। तो अगला आदमी क्या कहेगा, पागल हो गए हो, है ना। इस सन्नाटे में किताब की फसाहत तो बलागत तो मैं क्या समझाऊं? अरे इस सन्नाटे में तुम्हें एक हर्फ भी नहीं पढ़ सकता। अब अगला सवाल कर दे, फला साहब क्या अल्लाह ने आपकी बिनाई को सल्ब कर लिया है?
क्या आपकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है? वो शख्स जवाब देगा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मेरी आंखें सलामत है। लेकिन इन आंखों के सलामत होने के बावजूद भी इस किताब को पढ़ने के लिए, इसकी फसाहत को बताने के लिए, इसकी बलागत को समझाने के लिए मुझे एक और रोशनी की जरूरत है, एक और रोशनी का मैं मोहताज हूँ। मुझे बात समझ में आ गई। किसी आम किताबों को समझाने के लिए, किसी आम किताबों को पढ़ने के लिए, किसी आम किताबों को समझने के लिए किसी रोशनी की जरूरत पड़ती है, किसी रोशनी के मोहताज है। रोशनी आंखें होने के बावजूद भी तो बिला तशबीह व तमसील, कुरान तो आम किताब नहीं है, कुरान तो खास किताब है। सबसे अफजल तरीन किताबों में कुरान सबसे अफजल किताब है, सबसे आला किताब है। अब कुरान को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए जाहिर सी बात है, जब आम किताबों की फसाहत और बलागत समझने के लिए दूसरी रोशनी की जरूरत है, तो कुरान समझने के लिए भी रोशनी की जरूरत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के साथ नूर को इसलिए भेजा कि ऐ बंदो, अगर तुझे कुरान की हकीकत को समझना हो, अगर तुझे कुरान की मार्फत समझना हो, अगर तुझे कुरान की फसाहत समझना हो, अगर तुझे कुरान की बलागत समझना हो, अगर तुझे कुरान का जबर समझना हो, अगर तुझे कुरान की सूरत समझनी हो, अगर तुझे कुरान की आयतें समझनी हो, अगर कुरान का जबर जेर नुक्ता समझना हो, तो फिर तुम दिन के उजाले में भी पढ़ोगे तो पढ़ना तो आएगा, मगर कुरान नहीं समझ पाओगे। कुरान समझने के लिए अपने दिल में मुस्तफा जाने रहमत के इश्क का चराग जलाना होगा। चराग जलाकर मोहब्बत रसूल का चराग जलाकर कुरान पढ़ोगे तो कुरान पढ़ना भी आएगा, कुरान समझना भी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, है ना, कुरान के साथ नूर को भेजा, है ना। ये छूट देते रहिएगा तो शायरों की आदत है कि और नात पढ़ने लगेंगे फिर। नहीं बहुत लेट। बर्दाश्त कीजिएगा, ये लोग कह रहे हैं नात पढ़ने के लिए, आप लोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं। पढ़ दें अहमद मुस्तफा के हवाले से, है ना। कलियां चटक रही है, कलियां चटक रही है, गुल मुस्कुरा रहे हैं। कलियां चटक रही है, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कि कलियां चटक रही है, गुल मुस्कुरा रहे हैं। अरे हम सब के प्यारे आका, हम सब के प्यारे आका तशरीफ ला। बिल्कुल लग रहा है जलसा आप शुरू किए है ना, जैसा शुरू हुआ था वैसा ही इख्तिताम हो रहा है ना, है ना। ये दुनियावी तौर पे जलसे की कामयाबी है ना हुजूर, ये दुनियावी तौर पे मैं कह रहा हूँ, दीनी तौर पे जलसे की कामयाबी नहीं है। दीनी तौर पे जब ही जलसे की कामयाबी होगी जब आप दीनदार हो जाइए, है ना। जलसा तभी कामयाब होगा जब आप दीनदार हो जाइएगा, है ना। अल्लाह तबारक व तआला अहमद मुस्तफा के सदक़े हम तमाम लोगों को दीनदार बनाए। एक शेर और पढ़ते हैं ना, है ना। हुजूर की हम लोग पैदा होते हैं ना, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार लोग मुबारकबादी देते हैं, है ना। लेकिन हुजूर की आमद पर फरिश्तों ने भी मुबारकबादी पेश की है ना। सुने एक शेर, हो आमिना मुबारक, हो आमिना मुबारक, आगोश में तुम्हारे
में तुम्हारे के हो आमिना मुबारक हो आमिना मुबारक आगोश में तुम्हारे रहमत खुदा की बन के रहमत खुदा की बन के सरकार आ रहे रहमत खुदा की मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक शेर हम अपनी तरफ से पढ़ दे, है ना? जलसा आप लोग सजाए हैं ना, जलसा आप लोग सजाए ना तमामी हजरात के हवाले सुनिए। किस्मत का वो धनी है, देखिए अमल की बुनियाद पर हम जहन्नम में जा सकते हैं, है ना? अमल की बुनियाद पर हम लोग जहन्नम में जा सकते हैं, लेकिन ईमान की बुनियाद पर जहन्नम से जन्नत में भी जाए, है ना? अमल हमारा सही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान सलामत है ना? अब एक शेर सुने। किस्मत का वो धनी है, ला रैब जन्नती है, कि किस्मत का वो धनी है, ला रैब जन्नती है। अरे जो जिक्र मुस्तफा की, जो जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा रहे, माशाअल्लाह। देखिए सेक्रेटरी साहब भी अब जोश में आ गए ना, है ना? चूंकि दोबारा पढ़ दें, है ना? दोबारा पढ़ दें। किस्मत का वो धनी है, ला रैब जन्नती है, किस्मत का वो धनी है, ला रैब जन्नती है, किस्मत का वो धनी है, ला रैब जन्नती है। अरे जो जिक्र मुस्तफा की, जो जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं, जो जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं। हुजूर की आमद हुई, बहुत सारे मोजज़ात का ज़ुहूर हुआ। हुजूर पैदा हुए तो रब का सजदा किया है हुजूर ने, और सजदे में हम गुनहगार उम्मतियों को याद किया है। हुजूर पैदा हुए, हज़रत आमना फरमाती हैं, मैं बंद कमरे में रहकर मुल्क शाम का नज़ारा कर लेती हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तैयबा हुई, फारस में बहुत दिनों से आग की परस्तिश हो रही थी। हुजूर की विलादत के सदक़े तुफ़ैल फारस की आग बुझती हुई नजर आती है। हुजूर की विलादत तैयबा हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सितारों को जमीन से करीब कर दिया, जमीन रोशन हो गई। हुजूर की विलादत तैयबा हुई तो सारे फरिश्ते मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह